क्या होगा अगर एक शिक्षक जिसने 20 साल पहले नौकरी पाई थी, अचानक अदालत कहे कि अब 2 साल में तुम्हें फिर से परीक्षा देनी होगी, वरना नौकरी खत्म। क्या होगा अगर लाखों शिक्षक 2 दशकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब खुद अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में उतर जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा सुधार का यह रास्ता बच्चों के भविष्य को मजबूत करेगा या फिर कोचिंग और माफिया का नया बाजार खड़ा करेगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। सुप्रीम कोर्ट का टीईटी फैसला सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, यह राजनीति, नीति और भविष्य तीनों को हिला देने वाला आदेश है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब यह काम सरकारें कर सकती थी, तब अदालत को क्यों दखल देना पड़ा, या अदालत की चौखट तक यह मामला पहुंचा क्यों? क्या हमारी नीतियां वोट बैंक के चक्कर में इतनी लाचार हो गई कि अदालत को ही शिक्षक गुणवत्ता का पहरेदार बनना पड़ा? भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका का रिश्ता हमेशा से बहस का विषय रहा है। लोकतंत्र में नीति बनाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब सरकारें जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाएं, तो अदालतें हस्तक्षेप करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इसी सच को सामने रखता है। अदालत ने साफ कहा कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास किए बिना कोई भी ना तो नौकरी पा सकेगा, ना पदोन्नति ले सकेगा और ना ही नौकरी में बना रह सकेगा। यह आदेश केवल नया कानून नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी भी है कि सरकारें जब अपनी जिम्मेदारी वोट बैंक की राजनीति में भूल जाती हैं, तो अदालत को डंडा उठाना पड़ता है। यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर आया है, लेकिन इसका असर केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। यह राजनीति, समाज और प्रशासन तीनों को हिला देगा। लाखों शिक्षक असुरक्षा में आ गए हैं, सैकड़ों कोचिंग सेंटर और एजुकेशन माफिया का बाजार और बढ़ेगा, और चुनावी राजनीति में यह मुद्दा सीधे सीधे वोट बैंक की दिशा तय करेगा। भारत में शिक्षा सुधार की बात 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद तेज हुई। इस कानून ने कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सरकार का दायित्व है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक खुद योग्य हों। 2010 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने अधिसूचना जारी कर कहा कि अब न्यूनतम योग्यता की कसौटी तय करनी होगी और इसके लिए देश भर में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू की जाएगी। 29 जुलाई 2011 से यह नियम औपचारिक रूप से लागू हुआ, लेकिन जैसे ही यह आदेश लागू हुआ, जंगल में आग की तरह विवाद खड़ा हो गया। पुराने शिक्षक, जिन्हें 2011 से पहले नियुक्त किया गया था, उन लोगों ने कहा कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब ऐसी कोई शर्त नहीं थी, इसलिए उन्हें इससे छूट दी जानी चाहिए। दूसरी ओर अल्पसंख्यक संस्थानों ने कहा कि संविधान उन्हें अपनी शर्तों पर शिक्षक नियुक्त करने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए उन पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। यहीं से यह मामला अदालतों में पहुंच गया। अलग अलग राज्यों की हाईकोर्ट्स ने अलग अलग आदेश दिए। किसी ने कहा कि पुराने शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए, किसी ने कहा कि सबको परीक्षा देनी हो। इससे स्थिति और उलझती चली गई। कमोबेश हमारे तंत्र ने यही स्थिति उलझाने वाली हर जगह बना रखी है, और फिर धीरे धीरे यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। कई याचिकाओं को जोड़कर एक बड़ा केस बना। अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य। सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने लंबी सुनवाई की। शिक्षकों ने दलील दी कि यह उनके अधिकारों पर हमला है। उनका कहना था कि नौकरी मिलने के बाद बीच में नई शर्त जोड़ना अन्यायपूर्ण है। अल्पसंख्यक संस्थानों ने कहा कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन सरकार और NCTE ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सर्वोपरि है और न्यूनतम योग्यता की परीक्षा के बिना इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आखिरकार 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि टीईटी अब राष्ट्रीय मानक होगा। नई नियुक्ति, सेवा में बने रहना और पदोन्नति तीनों के लिए यह अनिवार्य है। बात साफ थी कि चाहे नई नौकरी हो या जो लोग नौकरी में हैं उनको नौकरी में रहना हो या फिर उनको प्रमोशन लेना हो, तीनों के लिए
टीईटी की परीक्षा अनिवार्य रहेगी। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम बची है वे बिना टीईटी के नौकरी पूरी कर सकते हैं, लेकिन पदोन्नति लेने के लिए उन्हें परीक्षा पास करनी होगी। जिनकी सेवा अवधि 5 साल से अधिक बची है उन्हें अगले 2 वर्षों में परीक्षा पास करनी होगी। अगर वे पास नहीं कर पाए तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। हालांकि उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे लाभ मिलेंगे, वो भी अगर उन्होंने अपने सेवा काल में सब कुछ विभागीय नियमों के हिसाब से किया होगा तब, या उसके वो पात्र होंगे तब। अल्पसंख्यक संस्थानों का मामला अभी पेंडिंग है और बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। इस फैसले ने एक बात साफ कर दी कि अब कोई भी शिक्षक यह कहकर बच नहीं सकता कि उसने नियुक्ति टीईटी लागू होने से पहले ली थी। अदालत ने 2 श्रेणियां तय कर दी हैं। रिटायरमेंट के करीब वालों को राहत, बाकी सबके लिए परीक्षा अनिवार्य। इस फैसले से वर्षों का भ्रम खत्म हो गया है, लेकिन कई नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। लाखों शिक्षक अब असुरक्षा में हैं। उन्हें 2 साल में परीक्षा देनी होगी। अगर पास नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी जाएगी। कोचिंग सेंटरों का कारोबार फूलेगा। एजुकेशन माफिया पेपर लीक और पास कराने का नया रैकेट खड़ा करेंगे। अनुभवी शिक्षक जो पढ़ाने में अच्छे हैं लेकिन परीक्षा लिखने में कमजोर हैं, वे बाहर हो जाएंगे। शिक्षा बच्चों के लिए सुधार लाएगी या परीक्षा उद्योग को और ताकत देगी, यह एक बड़ा सवाल खड़ा उठ रहा है। राजनीति में इसका असर सीधा होगा। बिहार जैसे राज्यों में लाखों नियोजित शिक्षक हैं, वे पहले से ही अस्थायीकरण और वेतन के मुद्दों पर आंदोलित रहते हैं। यह फैसला उन्हें और असुरक्षित बना देगा। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा और सत्ता पक्ष इसे गुणवत्ता सुधार बताकर पेश करेगा। शिक्षक वर्ग ग्रामीण इलाकों में जनमत को प्रभावित करता है, इसलिए चुनाव परिणाम पर इसका असर पड़ना लाजमी है। बंगाल में स्थिति और अलग है। वहां पहले से शिक्षक भर्ती घोटाला राजनीतिक हथियार बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष को और मौका देगा कि वे तृणमूल कांग्रेस पर हमला करें। अल्पसंख्यक संस्थानों का मुद्दा बंगाल में सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। तृणमूल कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बताएगी और विपक्ष इसे पारदर्शिता बनाम भ्रष्टाचार का मामला बनाएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां शिक्षक संघ ताकतवर है, वहां यह फैसला चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनेगा। दक्षिण भारत में निजी शिक्षा संस्थानों का दबदबा है। वहां अल्पसंख्यक संस्थानों के सवाल से राजनीति गर्मा सकती है। सबसे अहम सवाल यह है कि सरकारों को यह काम क्यों नहीं करना चाहिए था। क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि समय रहते नीति बनाकर शिक्षा सुधार लागू करें? लेकिन वोट बैंक की मजबूरी ने सबको चुप रखा। कोई भी पार्टी शिक्षकों को नाराज करने का खतरा नहीं लेना चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अदालत का काम नीति बनाना नहीं है, लेकिन भारत में बार बार अदालत को ही नीति का काम करना पड़ रहा है। इस फैसले को समझने के लिए आपके सामने 2 जीते जागते अहम उदाहरण हैं। पहला, मान लीजिए एक शिक्षक 2005 में भर्ती हुआ, तब टीईटी लागू नहीं थी। उसने 2012 में प्रमोशन भी ले लिया और अब तक प्रमोशन वाले पद पर 13 साल से काम कर रहा है। अगर उसकी सेवा अवधि अब 5 साल से कम बची है तो उसे परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं। वह आराम से नौकरी पूरी कर सकता है। लेकिन अगर उसकी सेवा अवधि 5 साल से ज़्यादा बची है तो उसे अगले 2 साल में टीईटी पास करना अनिवार्य है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, हालांकि उसे पेंशन और अन्य लाभ मिलेंगे। अब दूसरे नज़रिए से अगर देखें तो एक शिक्षक 2009 में बेसिक स्कूल में भर्ती हुआ। उसने टीईटी पास नहीं किया क्योंकि तब यह लागू नहीं था। अब उसकी नौकरी में 15 साल बाकी हैं, चाहे वह प्रमोशन लेना चाहता हो या नहीं। उसे 2 साल के भीतर टीईटी पास करना ही होगा। अगर वह पास कर लेता है तो नौकरी और प्रमोशन दोनों जारी रहेंगे। अगर नहीं करता तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम केवल प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि सेवा जारी रखने की शर्त भी है। यह फैसला शिक्षा सुधार का अवसर है, लेकिन खतरा यह है कि यह कहीं केवल परीक्षा तक सिमट कर न रह जाए। जैसे IRDA या UGC नेट की परीक्षा महज औपचारिकता बनकर रह गई है।
और पास कराने का उद्योग खड़ा हो गया है, वैसा ही यहाँ भी ना हो सके। तभी यह सफल होगा जब सरकार परीक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण, सहयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जिम्मेदारी निभाई है वह असल में सरकारों की थी। अगर समय रहते नीतियां बनी होती, वोट बैंक से ऊपर उठकर फैसले लिए गए होते, तो अदालत को दखल नहीं देना पड़ता। यह फैसला केवल शिक्षकों का नहीं बल्कि राजनीति का आईना भी है। यह दिखाता है कि हमने अपने भविष्य की पीढ़ी को कितनी बार वोट बैंक की ताकत के आगे गिरवी रखा है। सवाल साफ है और आप सबसे है कि अगर आप शिक्षक हैं तो क्या आपको लगता है कि यह टीईटी वाला फैसला जायज है? अगर आप उस नियम कानून में आते हैं जहां आपको फेल होने पर जबरिया हटाए जाने का प्रावधान है, तो क्या आपको लगता है कि आपको तैयारी करके एग्ज़ाम पास करने की जिम्मेदारी वाले तरीके पे आना पड़ेगा? कुल मिलाकर बच्चों को पास फेल का एक प्रेशर देने वाले तंत्र पर खुद पास और फेल का एक दबाव आ गया है। जय हिंद, जय भारत।